आका अलैहिस्सलाम की उन इनायात की तरफ जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई, और इस कसम के साथ फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कसम, और मालिक ने उस वक्त के साथ कसम उठाई है जिस वक्त को हम नाम देते हैं चाश्त का, और इस वक्त को अरबी में दुहा कहते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कसम एक की सूरत एक ये है, हम कसम इसलिए उठाते हैं, या अरबी तर्ज उसलूब के अंदर कसम उठाने के मकसद ये होता था ताकि उसकी फजीलत बयान हो जाए। यानी जिस शय की कसम उठा रहे हैं ना, उस शय की फजीलत बयान करना मकसूद है कि जिसकी कसम उठा रहे हैं ये आम शय नहीं, इसको बहुत बड़ी फजीलत हासिल। अब हम गौर करते हैं इसे कौन सी फजीलत हासिल है। चाश के वक्त को चलिए हम तारीख़ इस्लाम मुफस्सरीन किराम की दी हुई बातों को सामने रखते हुए जब गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है जिस वक्त हज़रत सैयदना मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, वो वक्त चाश्त का वक्त है। कलीमुल्लाह है, जब ऐलान नबुव्वत किया तो कौन सा वक्त है? चाश्त का वक्त है। और जिस वक्त इस्लाम और दीन पेश किया फिरौन और फिरौनियों पर, वो वक्त जो अल्लाह ताला ने आपके लिए पसंद किया, वो वक्त भी चाश्त का ही वक्त है। फिर जब हज़रत सैयदना मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, जब वो सारे जादूगर इकट्ठा किए, वो जो जादूगर सारे इकट्ठे होकर मुकाबले पर आए, वो वक्त भी चाश्त का ही वक्त है। यानी ये वो वक्त है जिसमें हक और बातिल का आपस में मुकाबला हुआ, और ये हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम का दौर है। अच्छा, जिस वक्त मुकाबला हुआ तो यही वो वक्त है जिस वक्त में अल्लाह ने आपको फतह भी अता फरमाई। फिर कुछ वक्त गुजरा तो आपने कहा कि मेरे भाइयों को छोड़ दो, बनी इसराइल को, तो फिरौन मानता नहीं था। तो आपने जब मुतअद्दिद मोजज़ात का आपके वजूद से ज़हूर हुआ, आखिरकार उसे मानना पड़ा कि इनके अंदर कोई बात तो है। वो 70,000 जादूगर जो इकट्ठे करके लाया था, जिस वजह से ना मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम से वो मोजज़ा ज़ाहिर हुआ, तो सारे सर झुका कहने लगे, भाई हम तो ईमान ले उस रब पर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रब है। ये नवीद जब सुनी अहले ईमान ने, और अल्लाह ने करम फरमाया, इस करम फरमाने का वक्त इस दुनिया में वही है जो चाश का वक्त होता है। अब आइए जरा दूसरी तरफ, ये तो कलीमुल्लाह है, और फिर बनी इसराइल को फिरौन ने आज़ाद किया, दिल से नहीं। अब बेचारा तंग आ गया था, हर रोज़ कोई ना कोई मसला, हर रोज़ कोई ना कोई आजमाइश। अब कहने लगा जान छुड़ाओ तो अच्छा ही है, तो जान तो उसे छुड़ानी ही थी। ज़री बात है, वो मुकाबला तो पैगंबर का कर ही नहीं सकता था। वो पैगंबर खुदा कलीमुल्लाह, अल्लाह की कुदरत की एक और उसके ज़हूर का एक ज़रिया है, उनका मुकाबला कर भी कौन सकता है। जब आपने ज़ोर दिया, कहने लगा ठीक है आप ले जाएं। वो लेके आप निकल गए। जब निकले और दरिया के किनारे पहुँचे और इरादा किया कि पार जाएं, उन्होंने कहा आगे दरिया है, और पीछे फिरौन भी पूरी फ़ौज लेके निकल आया। कहने लगा आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। खैर अंदर गुस्सा तो था, आगे दरिया पीछे दुश्मन, दुश्मन पीछे मारने के लिए, आगे दरिया डुबोने के लिए। अब सारे हैरान होकर कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम आपने हमें डुबोने के लिए ले आए, मरवाने के लिए लेके आए हैं, जलील और रुसवा करने के लिए लाए हो, बताओ अब हम क्या करें। आपने ना उधर का रहना दिया ना इधर का रहने दिया। फौरन अल्लाह की बारगाह में रखी, या अल्लाह बंदे तेरे हैं, उम्मती मेरे हैं, आज अपनी जान को बचाने के लिए फिक्र में है, करम नवाजी फरमा। फरमाया ऐ मूसा अलैहिस्सलाम घबराओ नहीं, डंडा तुम्हारे हाथ में दिया है, इसे जरा जमीन पर मारो, फिर हमारी कुदरत का नजारा करो। वो वक्त जिस वक्त हजरत मूसा अला नबी है ना
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डंडा मारा और फिर देखा दरिया ने रास्ता दे दिया। ये वक्त भी चाश का वक्त है। इसलिए फरमाया वद्दुहा, इसमें खास अल्लाह के पैगंबर की यादें शामिल हैं। इसलिए मालिक ने इस चाश के वक्त की कसम इरशाद फरमा दी। अब थोड़ा आगे बढ़िए। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे नबियों के इमाम और मुक्तदा, जिन्होंने मस्जिद अक्सा में सब अंबिया की इमामत की है। आपने जब अल्लाह का हुक्म पाया वही नाजिल हो गई, खामोशी रही कुछ अरसा, दुआएं करते रहे, या अल्लाह इसे हिदायत दे दे, या अल्लाह इसे हिदायत देते, या अल्लाह इसे। और सरकार इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते थे कि ये अल्लाह का बंदा जहन्नम की आग से बच जाए, अल्लाह की नाराज़गी से बच जाए, ये जन्नत की तरफ चला जाए। उसके दिल पर बोझ बनता, तकलीफ़ होती, परेशान होते, अल्लाह की बारगाह में सवाल करते थे। मालिक की बारगाह से तसल्ली भरी आवाज़ आती, मेरे महबूब तू न परेशान हो, तेरा काम है कोशिश करना, लोगों को आगाह करना, वो कर दे, दिलों को फेरना मेरा काम है। जिसको चाहूँगा हिदायत दे दूंगा, जिसे चाहूँगा गुमराह कर दूंगा, वो तेरे जिम्मे नहीं है। तेरे जिम्मे इतना ही काम है, और जो तेरे जिम्मे काम है तू अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, हमें मालूम है, अपना काम जारी रख। और फिर एक वक्त आया जब अल्लाह का हुक्म आ गया, फसदा बिमा तो उमर, मेरे माऊ अब ऐलान कर दे सबके सामने कि तू हमारा नबी बन के आया है। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अब ऐलान कर दे। आपने फिर सबको दावत दी। जब दावत दी, दावत हक, दावत नजात, दावत रहमत, दावत जन्नत, दावत इलल हक, दावत इला सिरातिल मुस्तकीम, जब ये दावत दी मेरे आका ने, सब इकट्ठा कर लिए और आ गए। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक ही बात फरमाई, फरमाया ज़रा ये तो बताओ, अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि ये जिस पहाड़ पर मैं चोटी पर खड़ा हूँ, इसके पीछे एक लश्कर आके खड़ा और तुम पर हमला करेगा, क्या तुम मान लोगे? कहने लगे जी बिल्कुल मानेंगे। बेयकजुबा होके कहा मानेंगे। सरकार ने फरमाया, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, तुम मेरी बात क्यों मानोगे? उन्हें भी फिर बेयकजुबा यही कहलवाना चाहते थे। और फिर उन्हें कहा, बेयकजुबा होके सब ने कहा, अंत सादिकुल वाद वल अमीन, इसलिए मानेंगे कि आपका 40 साला दौर जो हमारे ही धरती पर गुजरा है, हमारे सामने गुजरा है, हमारे शहर में गुजरा है, हमने एक दिन भी नहीं देखा कि आपने कभी जुबान से झूठ बोला हो। आप सच्चे भी हैं, अमानतदार भी हैं, आप सच्चे भी हैं और अमानतदार हैं, तो इसलिए हम मानेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अब सरकार ने जब सारी बात कहलवा ली, अब फरमाया तो जब तुम बिन देखे इस पहाड़ के पीछे मेरे कहने पर लश्कर को मान रहे हो, तो फिर मेरे कहने पर बिन देखे मान लो अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल बन के आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुहाना वक्त, जिस वक्त में अल्लाह के महबूब ने पूरी इंसानियत को हक का रास्ता दिखाया, अल्लाह के नूर की रोशनी के जरिए इस सारी कायनात को जगमगाने का आगाज फरमाया, ये वक्त भी कोई और वक्त नहीं, ये भी चाश का ही वक्त है, ये वक्त भी चाश का वक्त है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस चाश के वक्त की कसम फरमाई है। क्या हो? इसलिए कि ये वक्त फजीलत का वक्त है। अब एक हदीस पाक आपको सुनाऊं, मेरी बात ये किसी हद तक मुकम्मल हो। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फरमाया हर रोज तुम अपने बदन के जोड़ों के मुताबिक अल्लाह की राह में सदका किया करो, ताकि तुम्हारे जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं उन नेमतों का शुक्राना होता रहे। आपके जिस्म के कितने जोड़ हैं मालूम है? चलो ये बताओ, साल के कितने दिन गिनते हो? 365। 5 निकाल दो, बाकी क्या बचा? 360। ये आपके पूरी बॉडी के इतने जोड़ हैं। इंसानी जिस्म के 360 जोड़ हैं।
इन 300 अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, ये तो बाद में साइंस ने तहकीक की और वो बात बिल्कुल सच थी, जो सरकार ने फरमाया वही सही है। फरमाया हर आदमी के जिस्म के 360 जोड़ बनते हैं, हर जोड़ के बदले में अल्लाह का शुक्र ऐसे अदा करो कि 360 दफा दिन में सदका खैरात किया करो। कितने लोगों करते हैं? और अगर आप गौर करें, हर रोज 360 सदकात करने पड़े। आपको पता है सदका फितर कितना है? 2.25 शेर गंदुम कम अज कम गरीब लोगों के लिए, और जो थोड़े उससे ऊपर हैं उनके लिए 2.25 शेर खजूर, और जो थोड़े इससे ऊपर हैं उनके लिए 2.25 शेर किशमिश। अब अपना अपना जेब आप सबको पता है कितना वजनी है, उसके मुताबिक सदका अदा करना है। अब गौर करें, चलो कम अज कम भी करो, 2.25 शेर गंदुम का ही कर लो, तो 2.25 शेर गंदुम एक जोड़ के इवज शुक्राना, और 360 जोड़ों के इवज शुक्राना अदा करने के लिए खैरात करोगे तो क्या हाल होगा? आप तो 2-4 दिन नहीं, हफ्ते के बाद तो थक जाएं। आपका हाल क्या हो जाएगा कि जो फकीर आपके दरवाजे पर भीख मांगने आए हैं, आप खुद फकीर बन के उस लाइन में खड़े हो जाएंगे कि इतना किसी के लिए अदा करना मुमकिन नहीं है। अच्छा, जैसे मेरे और आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ, तो सहाबा किराम ने जब सुना तो उनके दिल में भी ये ख्याल पैदा हुआ, आका शुक्राना तो अदा करें, आपने फरमाया है, लेकिन शुक्राना अदा करने की हमारे पास सूरत ऐसी नहीं है। अगर हम इसी तरह देते रहे तो हम तो खुद फकीर हो जाएंगे और ज्यादा दिन भी नहीं गुजरेंगे। अल्लाह के महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ भले लोगों, और सदका करने का कोई एक ही तरीका है? मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूं, एक तरीका नहीं हजारों तरीके लेके आया हूं। कि यार रसूलल्लाह बताइए ना। फरमाया सलाम करना भी सदका है। मोहब्बत से बोलिए जरा, ज़ौक़ और शौक़ के साथ। क्या फरमाया? सलाम करना भी सदका है। तुम मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने मुसलमान भाई को सलाम करो, अल्लाह तुम्हें सदका फितर का सवाब अता फरमा देता है। मालूम, अगर आप दिन में 360 लोगों को सलाम कर ले तो पूरे बदन का शुक्राना रोज का अदा हो गया। कितना आसान हो गया। आका 360 कहां लोगों को तलाश करके सलाम करेंगे? हम भी तो सुस्ती के मारे हुए, लेकिन कुर्बान जाए रहमतुल लिल आलमीन पर। रहमत का क्या ज़हूर फरमाया। अब क्या हो गया है? अर्ज़ की आका सारे दिन में इतनी दफा इतने लोगों को सलाम करना हमारे लिए मुमकिन नहीं, मुश्किल हो जाएगा। क्या करें? फरमाया नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चले जाया करो, वहां काफी लोग इकट्ठे होंगे तो एक ही वक्त में काफी बोझ हल्का हो जाएगा। अच्छा, अब बाज मस्जिदों में सारा दिन भी जाते रहो, नमाज पढ़े, इतने नमाजी नहीं आते। हालात ऐसे हो गए, अब क्या करें? अल्लाह के महबूब को मालूम था कि एक वक्त ऐसा आएगा और आता रहेगा, सारे लोग मस्जिदों की आबादी के लिए फिक्रमंद नहीं होंगे, घर बैठे रहेंगे, बेनमाजी होंगे, उन्हें एहसास दीन का नहीं होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी अर्ज़ करते हैं, आका इतनी खलकत नहीं, इतना वक्त ना मिल पाए तो अब क्या करें? फरमाया घबराओ नहीं, अल्लाह का करम बड़ा है, वो बड़ा मेहरबान है, सिर्फ हम उसकी मेहरबानी को समझ नहीं पाए। वो तो अपनी मेहरबानी फरमा रहा है, फरमाता रहेगा, फरमाता रहा है, बस तुम अपनी झोली फैला के उसकी बारगाह में आ तो जाओ। आका फरमाइए ताकि दिन का मामला भी चलता रहे, ये मामला भी हल हो जाए। फरमाया घबराओ नहीं, लो मैं तुम्हें नुस्खा बता देता हूं। जी फरमाइए। फरमाया दिन में एक वक्त पर 2 नफल अदा कर लेना, अल्लाह इन 2 नफलों के बदले 360 दफा सदका करने का अजर अता फरमा देगा। अब तो सबके कान खड़े, सब मुतवज्जे, जैसे हम मुतवज्जे हुए। सुभान अल्लाह की ऐसी आवाज निकली, बेइख्तियार होके बोले कि हमारे लिए एक खजाना खुलने वाला है, एक रहमत का दर खुलने वाला है।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया बस सुबह उठना, फजर की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर इंतजार करना, जब चाश का वक्त आ जाए उस वक्त चाश के 2 नफल पढ़ लेना, अल्लाह 360 सदकात का सवाब अता फरमा दे। अब मालूम हुई चाश के वक्त की अहमियत क्या है। इसलिए अल्लाह ताला ने कसम फरमाई है, वद्दुहा, कसम है इस चाश के वक्त की, इसलिए कि इसमें मैंने बड़ी बरकतें और बड़ी फजीलतें रख दी है।